अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा, कुछ हाजतें होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ऐसा काम होता है जिनको करना पड़ता है। देखिए, सवाल यूँ था कि क्या रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में नाखून तराशना, ज़ेर नाफ़ का बाल साफ़ करना और बगल का बाल साफ़ करना कैसा है? क्या ज़ेर नाफ़ का बाल साफ़ करने से हमारा रोज़ा टूट जाता है? क्या हमारा रोज़ा नहीं होगा? क्या साफ़ करने से हमारे रोज़े में कराहत पैदा होती है? रोज़े की बरकतें, रोज़े की रहमतें ख़त्म होती हैं? इसलिए कि रमज़ान शरीफ की जो रोज़े की बरकतें हैं वो कुछ चीज़ों से ख़त्म होती है। मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, जैसे गाली, ग़ीबत, चुगली, झूठ, सारी चीज़ों से रोज़ा तो आपका नहीं जाता है, लेकिन रोज़े की जो बरकतें होती हैं ख़त्म होती हैं। इन चीज़ों का तो पहले ज़िक्र है। बहरहाल ये सवाल ये था कि क्या ज़ेर नाफ़ का बाल साफ़ करने से और आजू-बाजू का बाल साफ़ करने से क्या रोज़ा मारा जाता है? देखिए, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे समझाने वाले। उनमें से बहुतों को तो हमने देखा है जो खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं, वो आपको क्या बताएँगे? वो तो खुद इधर-उधर से मसला सुनकर बताते हैं। मेरे भाई, तालीमात मुस्तफ़ा सीखना इतना आसान नहीं है। 10 साल 12 साल मेहनत से पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब सारी चीज़ें हासिल होती हैं। ये नया चैनल है लेकिन सारी मसाइल कुरान और सुन्नह की रोशनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसका शरई क्या हुक्म है मैं आपको बता दूँ, क्या रोज़ा टूटेगा या नहीं। सबसे पहली बात आप जान लें, रमज़ान शरीफ में या गैर रमज़ान शरीफ में, जैसे कि कहने का मेरा मुराद ये है कि अगर आप आम दिनों में भी रोज़ा रहते हैं या क़ज़ा या नफली किसी किस्म का रोज़ा रहते हैं रमज़ान शरीफ में, अगर उन हालतों में अगर आप ज़ेर नाफ़ के बाल साफ़ करते हैं आजू बाजू का, तो इससे आपका रोज़ा नहीं जाता है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े में कराहत नहीं आती है। इस बात को आप जहन में रखें। बेहतर और मुस्तहब तरीका ये है कि आप हर जुमे को जब नहाएं उससे पहले इन सारी चीज़ों की सफाई करें जो गैर ज़रूरी बाल हैं। ये बेहतर और मुस्तहब तरीका है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अब एक और यहाँ पर मैं आपको बात ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये सारी चीज़ें किन कैटेगरी में आती हैं? गंदगी की कैटेगरी में आती है ना, नाखून तराशना भी और ज़ेर नाफ़ के बाल सफाई करना और आजू बाजू के बालों को साफ़ करना ज़ेर नाफ़ का भी। ये किन कैटेगरी में आती है? आप मेरी बातों को गौर सुने, वीडियो छोड़ के ना जाए। किन कैटेगरी में आती है? नॉर्मली गंदगी की कैटेगरी में आती है ना, साफ़ सफाई की। और साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से मेरे हुजूर ने क्या फ़रमाया? अत्तहारतु निस्फ़ुल ईमान, सफ़ाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो मैं उन अल्लाह के बंदों से पूछना चाहता हूँ जो ये डायरेक्ट फ़ैसला ख़ुद करते हैं, जो ख़ुद ही को आलिम समझ बैठे हैं, जो पढ़ते भी नहीं, लिखते भी नहीं, जो मुताला भी नहीं करते, जो दरसे निज़ामी गए ही नहीं, जो पढ़े ही नहीं किताबों को, जो इधर उधर से सुनकर वो ख़ुद फ़ैसला कर लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ओ अल्लाह के बंदो, मेरे हुजूर ने तो कह दिया सफ़ाई ईमान का आधा हिस्सा है, तो आप इसमें कौन होते हैं अपनी बातों को ऐड करने वाले? इसलिए कि ये सारी चीज़ें गंदगी कैटेगरी में आती हैं। इन सारी चीज़ों की सफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो नमाज मकरूह होती हैं और बरकतें ख़त्म होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो रमज़ान शरीफ में ज़ेर नाफ़ का बाल साफ़ करना हो या बगल का, करना चाहिए। और करने के बाद बेहतर है कि वहाँ की सफाई कर ले, और बेहतर ये है कि सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप गुस्ल करके फ़ारिग हो ले, एक बार अच्छे से नहा ले। नाखून तराशना उन्हीं कैटेगरी में आता है। नाखून काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नाखून काटे तो जो तरीका बताया गया है, जो आदाब बताया गया, उन तरीक़ों से काटे, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। बस आज के लिए छोटी सी बात थी, छोटा सा मसला था। मैं अपनी जानिब से कोशिश तो किया हूँ मैं आपको समझाने को। बहरहाल कोई चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर हमें बता दें, इंशाअल्लाह मैं उसको भी ऐड कर लूँगा और मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब ख्याल से कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, आपको बज़ाहिर एक छोटा चैनल लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी किसी भी वीडियो को उठाएँ, जाकर देखें, सारी वीडियो कुरान और सुन्नह की रोशनी में और सारी मसाइल किताब से बताई जाती है। कोई मसाइल भी इधर उधर की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि इस चैनल को मैं हैंडल करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है, दरस निज़ामी हमने पढ़ा है, तो हमें मालूम है ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे शरीयत काम करती है, किस हदीस पाक कहाँ अप्लाई करनी, सारी चीज़ें हमें मालूम है। आज मैं उन लोगों को भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे जो ख़ुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं, जो ख़ुद ही नहीं पढ़ा है शख्स, वो आपको क्या पढ़ाएगा? वो तो ख़ुद गुमराह है, आपको भी गुमराह करेगा। तो ऐसे लोगों से खुदारा बचे जो खुद फांसी को फाजिर, मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे फांसी को फाजिर बैठे हैं जो दिन भर गुटखा पान खाते हैं। उनकी चेहरे से सारी चीज़ें साफ पता चलती है। उनके वो जब बात करते तो दांतों से और ज़ुबान सारी चीज़ें दिख जाती है कि किस कदर ये नशा करते हैं। फिर भी वो मसला बयान करते हैं, वो वजीफ़ा बयान करते हैं। तो आप उनके वजीफ़े को खुद देखते हैं आप शौक़ से,
ये क्या तरीका है। आज बचने की ज़रूरत है, सिर्फ ऑफलाइन ना बचे, ऑनलाइन भी आपको बचने की ज़रूरत है। आप हमारे मुसलमान भाई हैं, मोमिन भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, तो इसलिए हम आपको बताएं। देखिए जितने हमारे सुन्नी हनफी भाई हैं सबको बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए आप ही हम में से कोई शख्स बताता, कोई पढ़ लिख कर आलिम दीन बनता है, कोई फरिश्ता नहीं है हम लोगों में से। बस बात यही थी मुख्तसर। और सब्सक्राइब ख्याल से कर ले। अस्सलाम वालेकुम।